नमस्कार, हमारे YouTube चैनल ओलिजो राशिफल में आपका स्वागत है। हर रोज नए राशिफल के साथ आज जानेंगे कुंभ राशिफल, जानेंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 आपके लिए 2024 के अंतिम 3 महीने कैसे रहेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए आने वाला समय यानी कि आने वाले 3 महीने कैसे रहने वाले हैं। आपके करियर के तौर से, स्वास्थ्य के तौर से, पारिवारिक जीवन के तौर से आपका भाग्य कितना साथ देगा। इन 3 महीनों में शिक्षार्थियों के लिए 3 महीने कैसे रहेंगे, जानेंगे सभी को विस्तार से। आपके ग्रह नक्षत्र के परिवर्तन के अनुसार आपकी कुंडली में कौन से ग्रह का प्रभाव कौन से भाग में और कौन से स्थान में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, सभी को हम बताएंगे विस्तार से और अंत में हम आपको बताएंगे उपाय, इसीलिए अंत तक जुड़े रहें। आइए जानते हैं आपके करियर के दौर से कुंभ राशि वालों के लिए आने वाले 3 महीने कैसे रहने वाले हैं। यदि आपके करियर को देखें तो शुरुआत में ही शनि महाराज आपकी राशि में विराजमान रहकर आपके तीसरे भाव, आपके शतम भाव और आपके दशम भाव पर पूरी दृष्टि डालेंगे, जिससे तीसरे भाव पर शनि की दृष्टि से आप अपनी ओर से बहुत ज्यादा प्रयास करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपके सहकर्मियों का सहयोग आपके साथ रहेगा, आप मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे। दशम भाव पर शनि की दृष्टि आपको अपने प्रयासों में सफल बनाएगी। आप नौकरी में बढ़ चढ़कर योगदान देने की भी कोशिश करेंगे, खूब मेहनत करेंगे, इसका आपको उचित फल भी प्राप्त हो। यदि शिक्षार्थियों की बात करें तो शिक्षार्थियों के लिए शुरुआत थोड़ी कमजोर रहेगी, लेकिन भले ही आप पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें, लेकिन आपका मन किसी न किसी समस्या से जूझता ही रहेगा, जिससे पढ़ाई पर ध्यान देना आपके लिए मुश्किल होगा। लेकिन नवंबर से दिसंबर के बीच का समय आपके लिए अच्छा रहेगा, उसमें स्थितियां सुधरने लगेंगी और आपको पढ़ाई में भी सफलता प्राप्त होने लगेगी। आप मेहनत करते रहें, मेहनत से ही आपको सफलता प्राप्त होगी। आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। सूर्य और मंगल जैसे ग्रह आपके एक दशा भाव में विराजमान है, जो आपको आर्थिक तौर पर मजबूत बनाएंगे। वित्तीय फैसले लेने में आप थोड़े कठिन निर्णय लेकर सबको चौंका भी देंगे। कई बार आपके कई निर्णय लोगों को आश्चर्यचकित भी कर सकते हैं, लेकिन आप मजबूती से अपने फैसलों के साथ अड़े रहेंगे। 20 अक्टूबर के बीच वित्तीय स्थितियों में कुछ असंतुलन भी हो सकता है और इसीलिए आपको इस तरीके से सामंजस्य बिठाना होगा कि आपकी आमदनी और आपके खर्चे के बीच भी कोई रुकावट ना रहे, जिससे आप मजबूत रहें और आपका परिवार खुश रहे। यदि पारिवारिक जीवन को देखें तो पारिवारिक जीवन के लिए समय बेहद अनुकूल रहेगा, क्योंकि शुक्र और बुध जैसे ग्रह आपके चतुर्थ भाव पर बैठे हैं और इसकी वजह से आपके पारिवारिक जीवन में खुशियां रहेंगी। आप और आपके माता पिता के बीच अच्छे संबंध बने रहेंगे और वे आपके कामों में आपके मददगार बनेंगे। लेकिन दूसरे भाव में राहु की उपस्थिति, शुरुआत में मंगल की दूसरे भाव पर दृष्टि होने के कारण वाणी में कड़वाहट और कुछ अपने स्वार्थ की भावना होने के कारण आपके परिवार के रिश्ते बिगड़ सकते हैं, उनके बीच मनमुटाव की भी स्थिति बन सकती है। लेकिन संतान की तौर से देखे जाए तो यह समय अच्छा रहेगा। संतान के लिए ये समय मिले जुले परिणाम लेकर भी आएगा। शुरुआत में संतान को लेकर कुछ परेशानियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। आपके बच्चों के स्वभाव में उग्रता बढ़ेगी और साथ ही स्वास्थ्य समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं, इसीलिए आपको उन पर ध्यान देना होगा। यदि प्रेम जीवन की बात करें तो आपके लिए शुरुआत में मंगल और सूर्य जैसे ग्रह, गर्म प्रकृति के ग्रह आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे प्रेम संबंधों में गर्माहट बढ़ेगी। आपस में कहासुनी होने और विवाद बढ़ने की भी संभावना है। इसीलिए अक्टूबर के महीने में कम से कम थोड़ी शांति रखने की कोशिश करें और धैर्य से काम लें। इस दौरान विवाद की स्थितियों में भी विवाद को जन्म ना लेने दें और शांत रहकर इस समय को व्यतीत हो जाने दें। दिसंबर के महीने में यह समय अच्छा रहेगा और परिवार में खुशियां रहेंगी। आपके स्वास्थ्य को देखा जाए तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत हद तक समय अनुकूल रहेगा। आपकी राशि के स्वामी शनि महाराज जी आपको राशि में ही रहकर आपको उत्तम स्वास्थ्य लाभ दिलाएंगे। आप एक अनुशासित जीवन व्यतीत करेंगे, जो उत्तम स्वास्थ्य का लाभ भी उठा पाएंगे, क्योंकि शनि आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करेंगे और आपको अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए निरंतर अभ्यास करना होगा। इसके लिए आपको ध्यान देना होगा। आपको अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए रोज योग और शारीरिक व्यायाम पर ध्यान देना होगा और अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। ऐसा वैसा कुछ न खाएं जिससे आपकी स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हो सके। आइए जानते हैं उपाय। आपको श्री शनिदेव के बीज मंत्र का विधिवत जाप करना चाहिए। मंगलवार के दिन किसी मंदिर में झंडा अवश्य लगाएं, वह झंडा तिकोना हो और 2 मुखी हो। आपको श्री गणेश जी महाराज को दुर्वरा अर्पित करनी चाहिए। श्री गणपति अर्थात शीर्ष का पाठ करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा।